दिल्ली की झोपड़ी से लेकर लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास तक, यह कहानी है उस महिला की जिसे आज तक राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, दलितों की मसीहा और विरोधियों के लिए विवादों की रानी मायावती की। कोई उन्हें आयरन लेडी कहता है तो कोई पैसे और पत्थर की नेता, लेकिन एक बात पक्की है, मायावती का नाम आते ही राजनीति की बहस गर्मा जाती है। 11 साल की मासूम बच्ची, हाथों में किताबें और आंखों में आईएएस बनने का सपना। कौन जानता था कि वही लड़की आगे चलकर 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ। पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। घर में गरीबी और संघर्ष, लेकिन मायावती बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। पहले टीचर बनने का सपना देखा, फिर आईएएस की तैयारी शुरू की, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक मुलाकात जिसने मायावती की जिंदगी बदल दी, और उस मुलाकात का नाम था कांशीराम। बसपा संस्थापक कांशीराम ने मायावती को राजनीति में उतारा। उन्होंने साफ कहा, आईएएस बनकर तुम सिर्फ अपने परिवार का भला करोगी, लेकिन राजनीति में आकर करोड़ों दलितों का भविष्य बदलोगी। ये शब्द मायावती के दिल में आग की तरह धधक उठे और यहीं से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा। 1990 का दशक, जब कांग्रेस ढह रही थी, भाजपा और सपा उभर रहे थे, तभी उभरी दलितों की बेटी मायावती। 1989 में मायावती पहली बार संसद पहुंची। फिर 1995 आया और इतिहास बना। वो पहली दलित महिला बनी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंची। लेकिन इसके बाद यह सफर आसान नहीं था। ये तो बस ड्रामे की शुरुआत थी। ये कहानी है जोड़ तोड़, हाथापाई और जिंदगी के सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामों की। याद कीजिए 1995 का गेस्ट हाउस कांड, राजनीति का वो काला दिन जिसने मायावती को लोहे की महिला बना दिया। 1995 में जब सपा बसपा गठबंधन टूटा तो सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला कर दिया। जान बची तो बस भाजपा नेताओं की वजह से। उस दिन मायावती ने कसम खाई, अब कभी समाजवादी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगी, और सच में वो कसम आज तक कायम है। हाथी चला सड़कों पर और पत्थर बने मायावती की ताकत का प्रतीक। सत्ता में आने के बाद मायावती ने लखनऊ, नोएडा और यूपी के कई शहरों में बड़े बड़े पार्क, स्मारक और हाथी की मूर्तियां बनवाई। करोड़ों रुपए खर्च हुए। विरोधियों ने तंज कसा, जनता भूखी है और बहन जी पत्थरों पर पैसा बहा रही हैं। लेकिन मायावती बोली, ये दलित समाज का सम्मान प्रतीक है और ये हाथी कभी नहीं हटेगा। मायावती का हर जन्मदिन सुर्खियां बटोरता रहा, कभी विशाल केक, कभी करोड़ों के नोटों की माला। मीडिया ने उन्हें बी-डे क्वीन कहना शुरू किया। विरोधी बोले, जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। लेकिन मायावती का जवाब, ये सब मेरे समर्थकों का प्यार है। मायावती की राजनीति का सबसे बड़ा घाव। 2002 में ताजमहल के पास अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पर घोटालों के आरोप लगे। सीबीआई ने शिकंजा कसा, अदालत के दरवाजे खटखटाए गए। हर कोई बोला अब मायावती जेल जाएंगी, लेकिन हर बार वो बच गई और बोली, ये सब सियासी साजिश है, संपत्ति का खेल। जब बहन जी बनी अरबपति। मायावती की घोषित संपत्ति हर चुनाव में बढ़ती गई। 2007 में 26 करोड़, 2012 में 111 करोड़। आलोचकों ने कहा, दलितों के नाम पर पैसा जमा कर रही हैं, लेकिन मायावती बोली, मेरे समर्थक मुझे तोहफे में देते हैं, यह उनका प्यार है। 2007 मायावती का स्वर्णिम काल और प्रधानमंत्री बनने का सपना। 2007 में बसपा ने बहुमत से यूपी में सरकार बनाई। दलित और ब्राह्मण समीकरण ने इतिहास रच दिया। मीडिया ने उन्हें पीएम मटेरियल कहना शुरू कर दिया। मायावती ने भी खुलकर कहा, एक दिन मैं देश की प्रधानमंत्री बनूंगी। लेकिन 2014 की मोदी लहर ने उनके सपने को ध्वस्त कर दिया। 2012 में सत्ता से हटने के बाद उनके खास सिपहसालार रहे कई नेता उनका साथ छोड़ गए। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई भी सक्रिय हो गई। मायावती ने कहा कि इन सब के पीछे बीजेपी की सियासी साजिश है, पर उनके विरोधी ने कहा उनके अरबों की काली कमाई है, ईडी उसी का पता लगाने में जुटी है। कांग्रेस सपा ने कहा, ईडी से बचने के लिए बसपा और मायावती बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। यहाँ तक कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा सक्रिय नजर नहीं आई। विरोधियों ने कहा कि इसके पीछे ईडी और सीबीआई का डर ही है। विवादित बयान और कटाक्ष। मायावती हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को दलित विरोधी कहा, कांग्रेस को स्वर्णों की पार्टी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मूर्ति निर्माण रोका तो मायावती बोली, ये दलित सम्मान की लड़ाई है और यही बागी तेवर उन्हें खास बनाते हैं। आज की मायावती सत्ता से दूर पर बहस के केंद्र में। भले ही बसपा का ग्राफ गिर चुका हो, लेकिन मायावती का नाम आते ही राजनीति की आग भड़क उठती है। वो आज भी दलित की बेटी का टैग प्राउडली उठाकर चलती हैं। अब यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को चमकाने के लिए दलित समाज की यह बेटी फिर से कमर कस रही है। अक्टूबर में बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर मायावती महारैली करके अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जगाने जा रही हैं, ताकि वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सक्रिय हो जाएं। वो लड़की जिसने दिल्ली की गलियों में नंगे पांव चलना सीखा, वही लड़की 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। जहां गरीबी की लड़ाई थी, जाति की दीवार थी, पैसों का दम था, हाथियों की सेना थी, और एक ऐसी औरत थी जो बार बार गिरी मगर हर बार सत्ता की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता बना ली और करोड़ों दलितों का उम्मीद बनी। प्यार मिले या नफरत, मायावती को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। यही है बहन जी, दलितों की बेटी और विवादों की रानी।